सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पशुओं के अंदर ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर प्रेग्नेंट पशुओं को और प्रेग्नेंट पशुओं को हुई अंतिम महीने में, यदि पशु महीने भर में भी आने वाला है या 15-20 दिन में भी आने वाला है तो उस कंडीशन में होती है। तो ये बीमारी होती किस वजह से है? यदि आप पशु को कहीं दूर दराज से लेकर आते हैं, किसी वाहन के अंदर या ट्रक के अंदर, या फिर आपका पशु 24 घंटे से ज़्यादा वाहन के अंदर चला हो, और तो इस वजह से ये बीमारी होती है और इसे बोलते हैं यातायात टिटनी। तो आज मैंने एक फील्ड के अंदर देखा था तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं। तो इस तरह के केस में आपको क्या ट्रीटमेंट करना है और क्या लक्षण है, तो वीडियो पूरा देखें तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। और जितने भी किसान भाई या पशुपालक नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, ताकि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं यातायात टिटनी, यानी कि ये पशुओं में किस वजह से होती है। तो यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में, यानी कि पशु 15 या 20 दिन या महीने भर में पशु की डिलीवरी होने वाली है, और पशु को आप वाहन के अंदर या किसी ट्रक के अंदर कहीं दूर दराज लेकर जाते हैं और आपका पशु वाहन के अंदर 24 घंटे से ज़्यादा यात्रा कर लेता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप पशु को कहीं यात्रा पर ले जा रहे हैं और उससे पहले ज़्यादा चारा खिला देते हैं, तो उस वजह से भी हो सकती है। या फिर आप यात्रा से तुरंत लाके पशु को ज़्यादा पानी पिला देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसके क्या लक्षण हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भाई पशु यात्रा की वजह से बीमार हो गया। तो सबसे पहले तो आपका पशु सुस्त हो जाएगा, चारा पानी बंद कर देगा, पशु दांत पीसने शुरू कर देगा, चलने के अंदर लड़खड़ाएगा, पशु चलेगा तब लड़खड़ाएगा, पिछले पैरों में लकवा मार सकता है, या फिर पशु पेट के बल लेट जाएगा और अंत में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार की सीरियस कंडीशन में बचने के लिए ऐसा क्या उपचार करें ताकि आप अपने पशु को बचा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यदि आपके पशु में इस तरह के आप यात्रा से लेकर आए हैं और इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटरनरियन की राय लीजिए और उनकी देखरेख में आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? तो सबसे पहले यदि इस तरह का पशु है तो उसे आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट यानी कि CBG चढ़ाइए। और CBG की यदि डोज की बात करें तो ये 1 ml 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से पर्याप्त है। तो यदि आपका पशु 400 kg का है तो उसके अंदर 400 ml तक IV लगानी है, और एकदम स्लो IV लगानी है आपको, ड्रिप बाय ड्रिप। अब बात करें साथ में दूसरे इंजेक्शन की, तो दूसरा आपको इंजेक्शन कोई मल्टीविटामिन इंजेक्शन लेना है। जैसे आप मैकोवेट एक्सेल ले सकते हैं, जिससे यदि आपके पशु में ऐसे लड़खड़ा कर चलने की शिकायत हो या लकवे की शिकायत हो तो वो दूर हो सके, तो इसके लिए आप मैकोवेट एक्सेल ले लीजिए। अब यदि इसके डोज की बात करें तो इसकी डोज है 10 से 15 ml बड़े पशुओं के अंदर। इसे आप IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं, यानी कि इंट्रावीनस भी और इंट्रामस्कुलर भी। अब इसके साथ एक और इंजेक्शन लेना आपको, जो B कॉम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट। तो इसके लिए आप बेलामाइन ले सकते हैं। और इसके यदि डोज की बात करें तो इसकी डोज है बड़े पशुओं के अंदर 10 से 15 ml ओनली इंट्रामस्कुलर। इसे आप केवल इंट्रामस्कुलर ही लगा सकते हैं। और दर्द के लिए इनके साथ में एक इंजेक्शन, दर्द के लिए बात करें तो यदि आप मेलोनेक्स प्लान ले सकते हैं या फिर कोई अदर इंजेक्शन ले सकते हैं, जैसे मैग्लूडाइन है या वेटालजिन है। तो इस प्रकार के आप दूसरे इंजेक्शन भी दर्द के लिए काम ले सकते हैं। और साथ में एक इंजेक्शन तो आपको लेना ही लेना है, जो आता है CPM का। तो CPM का आप कोई भी अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ले सकते हैं, जीट भी ले सकते हैं। अब यदि बात करें जीट के डोज की, तो इसकी डोज होती है बड़े पशुओं के अंदर ये 1 ml 30 से 40 kg बॉडी वेट के हिसाब से पर्याप्त होता है। तो यदि आपका पशु 300 से 400 kg का है तो उसके अंदर आप 10 से 15 ml लगा सकते हैं। तो ये आपको जो भी इंजेक्शन बताए हैं, तो ये इंजेक्शन आप CBG है, मिकोवेट एक्सेल है, बेलामाइन है, मेलोनेक्स प्लान है और CPM है। तो ये इंजेक्शन लगाकर आप अपने पशु की इस खतरनाक कंडीशन से आप अपने पशु को बचा सकते हैं और मरते हुए पशु को एकदम ठीक कर सकते हैं। तो यदि आपके पशु में इस
प्रकार की कंडीशन हो जाए तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी देख रेख में ये इंजेक्शन लगवाकर अपने पशु का ट्रीटमेंट करवाइए। और एक बात ध्यान रखें, ये जो भी आपको इंजेक्शन बताए जा रहे हैं आप घर पे प्रयोग ना करें, किसी अच्छे पशु चिकित्सक से ही लगवाए। और ध्यान रहे कि मतलब इस प्रकार की कंडीशन में तुरंत पशु का ट्रीटमेंट करवा ले। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।